नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतं विपरीते स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm so happy. Hare Krishna. Hare Krishna. अभी नरसिंह चतुर्दशी 6 मई को है, तो जनरली अपीयरेंस डे, भगवान के अपीयरेंस डे के आने से पहले हम कुछ दिन, एटलीस्ट अ वीक बिफोर और 2-3 days before at least, we start try to build that mood. We start trying to build that mood. So हमें भगवान के वेलकम के लिए, भगवान के वेलकम की तैयारी के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में आएंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि हम आज, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, तो क्यों नहीं नरसिंह चतुर्दशी पे चर्चा करें। और डेफिनेटली जब आप अभी, क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, तो जिस दिन नरसिंह चतुर्दशी होगी तो आई एम होपिंग कि हमारे टेम्पल्स जो हैं वो सब प्रोग्राम्स तो कर रहे होंगे। हमारे अभिषेक का प्रोग्राम और लेक्चर्स का प्रोग्राम तो हो रहा होगा टेम्पल में। सो उसको जरूर सुने आप लोग, उसको जरूर देखें। और आज से ही हम भगवान नरसिंह देव को अपने हृदय में वेलकम करने की रिक्वेस्ट करें। तो हम थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। And all of you who want to speak can unmute themselves and speak, or maybe Sadhguru Sevanandani Mataji can see who is raising their hands, and आप ये स्क्रीन पे भी अपने hands raise कर सकते हैं, और you can answer. So first of all, I want to understand from you, what do you understand by appearance of God? अपीयरेंस क्यों बोलते हैं, बर्थ क्यों नहीं बोलते? कौन बता सकता है? ओके, सुलेखा नित्यानंद माता जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी, मुझे नहीं आ रही है। I can't hear her. Can everyone hear her? I cannot hear her. No, I can also not hear. Even I can't hear Mataji. Yeah, Jaya Mataji, you can tell if you want to. You have also raised hand. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Mataji, because Lord is Ajanma, मतलब उनका birth नहीं होता. He appears. Yeah. So very good. Okay. Good. Okay. Who else wants to speak? Mataji, I would like to answer. Yes, please. Mataji, because भगवान जब भी आते हैं तो वो कोई मटेरियल बॉडी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो मटेरियल मोड से परे हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं।
तो इसीलिए जब भी वो आते हैं तो वो एज इट इज अपने रूप में आते हैं। तो दैट इज व्हाई उनके जो जब भी वो आते हैं तो हम बोलते हैं ही अपीयर्स। Yes. एंड Okay, good, very good. Can I have your name because I couldn't see your face? माता जी, प्राची माता जी मन। Prachi. Okay, Prachi. All right. So thank you for your answers. Now, भगवान के आने को या आविर्भाव को अपीयरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान के जो हम अलग अलग फॉर्म्स देख रहे हैं, अलग अलग अवतार देख रहे हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दे एग्जिस्ट एंड it is at a certain time that Lord appears as in he manifests himself. हाँ, तो भगवान जैसे अवतार बोला जाता है, अवतार शब्द का अर्थ है कि Lord is already there but he comes down, right? तो उसी प्रकार से जो भी हम देखते हैं, नरसिंह देव हैं, वराह अवतार हैं, कुर्मा अवतार हैं, they have their spiritual positions, they have their they live in Vaikuntha, and they come. So अगर हम ये देखें तो फिर हमने भगवत गीता में रीजंस पढ़े हैं भगवान के आने के। हाँ, तो क्या कारण है भगवान के आने के, कौन बताएगा? यस रिचा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, भगवान आते हैं भक्तों की सुरक्षा के लिए और असुरों के विनाश के लिए। वेरी नाइस, ओके। सो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टताम, और एक और रीजन भी, आपने 2 रीजन बताए, थर्ड रीजन भी बताओ। धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना, जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है। राधिका, ग्रैंड डॉटर ऑफ श्रीला प्रभुपाद, सो ब्यूटीफुल, आपने बहुत सुंदर तिलक लगाया हुआ है, ब्यूटीफुल। ओके, सो थ्री रीजंस कृष्णा भगवत गीता में 3 कारण बता रहे हैं, हाँ, कि परित्राणाय साधुना विनाश, आई कम टू लिबरेट द साधुस, हाँ, जो भक्त हैं उनको लिबरेट करने आता हूँ, हाँ, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, और जो बैड एलिमेंट्स हैं उनका विनाश आता हूँ, हाँ, एंड धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, हाँ, I take avatar in every yuga. Now we read this in Bhagavad Gita. ये 3 कारण हमने सुने भगवान के मुख से ही सुने, लेकिन जो गौड़िया वैष्णव हैं, जिस संप्रदाय में हम आते हैं, वो लोग डिसएग्री करते हैं इससे, दिस इज भगवान सही रीजन नहीं बता रहे। किसी को पता है सही रीजन क्या है? Okay, I'll give you arguments to convince you that these are not correct reasons, ठीक है? And then you give me the right reason. Okay, so the first reason जिसमें भगवान बोलते हैं मैं भक्तों को लिबरेट करने के लिए आता हूँ, है ना? लेकिन भक्त तो ऑलरेडी लिबरेटेड है ना? It is said that somebody who's taken up the process of Krishna consciousness in all seriousness, he's already liberated, है ना? तो परित्राण तो ऑलरेडी हो चुका है उस व्यक्ति का, जिसने भक्ति में कदम रख लिया है। तो साधु है तो डेफिनेटली ही इज इवन अ ग्रेड हायर। तो परित्राणाय साधु नाम का कोई मीनिंग नहीं बनता। विनाशाय च दुष्कृताम, अब आप बताओ, दुष्कृति व्यक्ति या डीमंस को मारने के लिए भगवान को क्या स्वयं आने की जरूरत है? सांस बंद कर दें उसकी एक आर्टरी ब्लॉक कर दें, हाँ, या कोरोना भेज दें? नहीं, कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, हाँ। तो भगवान को जरूरत है कि स्वयं आना पड़े? तो गौड़िया वैष्णव कहते हैं नहीं, ये भी रीजन सही नहीं है, ना परित्राणाय साधु नाम सही है, ना विनाशाय दुष्कृताम सही है, क्योंकि वो तो अपनी किसी भी एनर्जी से मार सकते हैं दुष्कृतनों को। और तीसरा, धर्म की संस्थापना करना। अब धर्म की संस्थापना तो आचार्य आके कर ही सकते हैं, दे वेरी क्वालिफाइड आचार्यस हु कृष्णा हैज सेंट बिफोर, एंड they have they have established dharma. तो फिर ये तीनों कारण जो है गौड़िया वैष्णव लोग इसको विश्वास नहीं करते। तो सही कारण क्या है, किसको पता है? माता जी, यस, बताइए।
माता जी भगवान तो अपनी लीला करने के लिए आते। ओके, आप कौन बोल रहे हो? प्राची बोल रहे हो? हाँ माता जी। ओके, ऑलराइट, लीला करने के लिए आते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो लीला करने से क्या फायदा है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी वो क्योंकि सुप्रीम इंजॉयर हैं तो वो खुद भी खुश रहना चाहते हैं, भक्तों के समेत खुश रहना चाहते हैं, ताकि वो उनको भी इनफाइनाइट प्लेजर, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर दे पाए और खुद भी वो उस चीज का भोग कर पाए। ओके, वो लीला भी तो भगवान हाँ, सॉरी वो वापस बैक टू गॉडेड लेके जाने के लिए आते हैं ताकि हम उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकें। Yes. So Krishna comes for two reasons primarily. एक तो ये कि वो लीला करना चाहते हैं, है ना? आपने बिल्कुल ठीक बताया कि वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं. So and how does he give pleasure to the devotees? By doing such sweet leelas. आप देखिए वृंदावन में माखन चुराने की लीला या गोप ग्वाल बालों से खेलने की लीला, इतनी स्वीट लीलास जो हैं वो अपने भक्तों के साथ लविंग एक्सचेंज करने के लिए आते हैं, है ना? और दूसरा कारण है कि वो हम जैसे फॉलन सोल्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आते हैं. अब जैसे अब हम भगवान के बारे में अगर कुछ नहीं जानता तो उसके लिए बहुत कठिन है भगवान की ओर आकृष्ट होना, है ना? तो पहला रीजन होता है श्रवणम, पहला माध्यम होता है श्रवणम, है ना? कान से हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, जैसे हम रुक्मिणी देवी का सुनते हैं कि कान से केवल उन्होंने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया था, जिससे क्या हुआ, उनके गुणों का श्रवण किया था, जिसकी वजह से वो इतना अट्रैक्ट हो गई भगवान के लिए. एंड शी डिसाइडेड दैट आई विल मैरी नो वन बट कृष्णा. ऑब्वियसली वो उनकी एनर्जी है तो स्वाभाविक था अट्रैक्शन. बट हम ये इस लीला से जान पाते हैं कि स्मरण करने से लिविंग एंटिटी, रुक्मिणी actually represents the living entity, है ना? Who by hearing about Krishna, such sweet pastimes of Krishna, उनसे अट्रैक्शन हो जाता है. तो केवल यही दो कारण हैं जो गौड़िया वैष्णव जो है एक्सेप्ट करते हैं कि ये दो कारणों के लिए जो भगवान है वो यहाँ पर अवतरित होते हैं. हाँ, सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो ये जो कहानी है प्रहलाद महाराज की, हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चैतन्य महाप्रभु भी आज से 500 साल पहले, यू नो दैट चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी. हाँ, तो वो जब अवतरित हुए तो वो जब गदाधर पंडित के साथ बैठ के भागवतम सुना करते थे, उनसे भागवतम सुना करते थे, तो क्या कहते थे वो कि मुझे ध्रुव और प्रहलाद की स्टोरी सुनाओ. ध्रुव और प्रहलाद का जो भागवतम का जो श्लोक है वो रिसाइट करो. सो दोज वर हिज फेवरेट. तो ये जो डिवोटीज हैं प्रहलाद और ध्रुव, स्पेशली प्रहलाद जो 12 महाजनों में आते हैं, उनको उनसे हमें सीख लेनी है ना? वी हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम, हिज मूड ऑफ सरेंडर. हाँ, जो हमारी नवधा भक्ति के प्रोसेस होते हैं वो श्रवणम के, वो स्मरणम के आचार्य माने जाते हैं. जो प्रहलाद महाराज हैं वो स्मरणम में टॉप मोस्ट हैं. In fact, amongst the devotees, he's supposed to be an ideal which the living entity can follow. ठीक है? तो वैसे तो आप लोग सब कहानी जानते होंगे, हाँ, प्रहलाद और नरसिंहदेव की, लेकिन हम इस कहानी को थोड़ा दोबारा पढ़ेंगे. दोबारा इसको हम we will say that and we will try to learn lessons from it. कि हम क्या क्या सीख सकते हैं हर इंसिडेंट से इस कहानी में. तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? ये कहानी की शुरुआत कहाँ से करें, बताइए. Any suggestions? Okay, now we'll run short on time, so I'll start from Vaikuntha. ठीक है?
तो वैकुंठ में एक बार जब लक्ष्मी देवी विष्णु जी के चरण दबा रही हैं, हाँ, तो वो she's touching the feet of Krishna, touching the feet of Lord Vishnu, and she's feeling, oh, they are so soft. इतने ज्यादा कोमल हैं ये। किसकी तरह कोमल है? भगवान का शरीर किस प्रकार, किससे कंपेयर किया गया है? एनीबडी क्विकली प्लीज आंसर। हाँ, लोटस फ्लावर जैसे सॉफ्ट है, लोटस फ्लावर की पेटल्स जैसे सॉफ्ट है कृष्णा की बॉडी। और किससे कंपेयर किया गया है? जल्दी जल्दी। बटर सुना है किसी ने? मक्खन से कंपेयर किया गया है। और दूध पे आने वाली फोम से कंपेयर किया गया है। फोम, हाउ हार्ड इज द फोम? इट इज सो सॉफ्ट, राइट? तो लक्ष्मी देवी ये सोच रही है कि इनका शरीर तो इतना कोमल है, हाँ, फोम के जैसा, बटर के जैसा, लोटस फ्लावर की तरह, हाँ, और ये जब दानवों से लड़ते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों से लड़ते हैं जिनका शरीर कैसा है, एकदम वज्र के समान है। Their bodies are so hard. How does he fight with them? She is just thinking, सोच रही हैं वो। और कृष्णा तो सबके भाव जानते ही हैं, हाँ। तो कृष्णा समझ आते हैं कि she is wondering how I fight with the demons. That means she wants to see how I fight with the demons. हाँ? और फिर इधर दूसरी तरफ जो भगवान के वैकुंठ के जो 7 द्वार हैं, 7वें द्वार पर जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं और बहुत ही प्रिय भगवान के भक्त हैं, वो बैठे हुए हैं और वो प्रजल्पा कर रहे हैं। हमको प्रजल्पा नहीं करनी है, वैकुंठ में प्रजल्पा अलाउड है, क्योंकि वहां पर प्रजल्पा क्या होती है? कृष्ण की चर्चा ही होती है। सारी प्रजल्पा कृष्ण की चर्चा ही होती है। तो जय क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पर तो वैकुंठ में बताया जाता है कि शांत रस है और दास्य रस है, और कुछ थोड़ा हद तक साख्य रस, हाफ ऑफ साख्य रस इज आल्सो देयर, जिसमें भगवान जो है, जैसे वृंदावन में तो सखा लोग भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं और खेलते वेलते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक में भगवान और भक्त की रिलेशनशिप कैसी होती है? और रेवरेंस की होती है ना। हम बहुत भगवान से बहुत हैरान होते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, इस प्रकार से होती है। तो उसमें तो जय और विजय क्या बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर तो सब लोग भगवान को इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि भगवान से कोई मल्ल, अगर भगवान मल्ल युद्ध करना चाहें, है ना, अगर वो वीर रस का आस्वादन करना चाहें, तो कोई भी नहीं है उनको यहाँ पर वीर रस का आस्वादन कराने के लिए। So that means Krishna, Lord Vishnu is not enjoying fully, you know. So they were saying कि कोई भी नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता भगवान को इस रस का आस्वादन नहीं करा सकता। That means they had the desire to give Krishna that pleasure of वीर रस। उनके हृदय में ये इच्छा थी, भगवान ये इच्छा भी जान गए। तो 2 लोग हो गए वैकुंठ में जो चाहते थे भगवान की इस लीला का आस्वादन करना, जो आगे हम बताने वाले हैं। तो भगवान ने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। हाँ, भगवान का काम केवल अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना है, तो भगवान ने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। तो जो 4 कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो वहां पर आ रहे थे, और वो वैकुंठ के सारे गेट से पार करके 7th गेट पे जय विजय ने देखा उन्हें। उन्होंने बोला, अरे ये तो 5 साल के बच्चे, वो भी नग्न अवस्था में, हाँ, इनको कैसे हम वैकुंठ में जाने दे सकते हैं? तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप लोग नहीं जा सकते अंदर। पर वो तो इतने बड़े महान they are impersonalists right now, but they are big, they're big people, they're big impersonalists। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो बहुत बड़ा ओहदा है उनका। तो उन्हें क्रोध आ गया
हाँ, और उन्होंने बोला कि तुम लोग की मेंटालिटी कैसे है, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में लोगों की होती है, डुअलिटीज में फंसे हुए, ये सही है, ये गलत है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये जा सकता है वैकुंठ में, हम नहीं जा सकते वैकुंठ में क्योंकि हम ठीक नहीं है। तो ये डुअलिटी जो है, ये तो दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, सो यू बेटर गो टू द मटेरियल वर्ल्ड। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम जहाँ की मेंटालिटी है तुम्हारी, तुम वहीं जाके जन्म लो। तो इस हल्ले को सुनकर तुरंत भगवान जो है अंदर से बाहर आते हैं, हाँ, और भगवान समझ जाते हैं क्या हुआ, और भगवान क्षमा मांगने लगते हैं अपने डोर कीपर्स के बिहाफ पे, उन 4 ब्रह्मवादियों के 4 कुमारों से, हाँ, और ये टर्निंग पॉइंट होता है 4 कुमारों का, हाँ, तो 4 कुमारों का बेनिफिट हो रहा है इसमें। आप देखिए 4 कुमार जो हैं, अभी तक वो थे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मवादी थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे, बट दे वर ब्रह्मवादी। बट द मोमेंट दे स्मेल, जो भगवान के चरणों पे तुलसी मंजरी रखी हुई थी, उसकी खुशबू जब उनकी नाक में आई, हाँ, और भगवान के इतने सुंदर दर्शन हुए, तो तुरंत उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, and they realized that he is supreme personality of Godhead. He is actually the bliss personified that we have been looking for, and they become devotees, right? So इधर भगवान को तो वो बड़े रिग्रेट करने लगते हैं कि हमने कैसे शाप दे दिया ये भगवान के इतने they are such dear devotees of the Lord, and ये शाप दे के हमने बहुत गलती कर दी। तो वो क्षमा मांगने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम क्षमा मत मांगो, आप जो है आप इनसे पूछ लो कि ये कितने देर के लिए जाना चाहते हैं। तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो 3 जन्म के लिए जाएंगे तो उनको एक राक्षस शरीर मिलेगा, हाँ, अथीस्ट का शरीर मिलेगा, और अगर वो भक्त बन के जाना चाहते हैं तो उनको 7 जन्म लगेंगे मटेरियल वर्ल्ड में। ऑब्वियसली जय विजय जो हैं वो दूर नहीं रहना चाहते वैकुंठ लोक से, तो दे डिसाइड कि हम तो 3 जन्म ही जाना चाहते हैं। तो 3 जन्म के लिए वो अग्री हो जाते हैं। एंड देन यू ऑल नो द स्टोरी, अदिति माता और कश्यप के गर्भ से, अदिति माता जी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। ये दोनों जो थे, और ये इतने ज्यादा पावरफुल डीमंस थे कि इनके आने से पहले ही बहुत सारा बहुत इनऑस्पिशियस साइंस आने लगे थे। दे वर वेरी वेरी इनऑस्पिशियस, सो टू से। सो उसके बाद when they actually grow up, when they take birth and grow up, तो उनका मेंटालिटी ऐसा ही था कि they were troubling all the devatas, है ना। तो जैसे असुर हैं तो सुर के अगेंस्ट they were always troubling the devatas and doing all kinds of activities. तो जैसे दोनों भाई थे, आप जानते होंगे नाम, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हाँ। तो हिरण्याक्ष जो थे वो उन्होंने वो बहुत सारी चीजें, he was very destructive, he was going around the world destroying everything, and then वो वरुण देव के पास पहुंचे और उन्होंने बोला वरुण देव को कि मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। तो वरुण देव बोले कि देखो मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत ताकत नहीं है मेरे पास, तो आपको अगर युद्ध करना है तो आप विष्णु को ललकारिए ना, विष्णु इज वेरी पावरफुल, हाँ। तो अच्छा विष्णु कहाँ मिलेंगे, हाँ। तो विष्णु नाम से ही, विष्णु is somebody who pervades everything, he lives in everything, in every atom, in between every atoms, but this fellow is not able to find Vishnu. So we can understand कि जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी खोज कर लें, वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, हाँ। तो then he thinks कि कुछ ऐसा करना चाहिए, या somebody advises him, I can't recall, हाँ। तो कि जिससे कि विष्णु जो है, विष्णु को स्वयं आना पड़े मेरे सामने। तो हिरण्याक्ष क्या करते हैं, हिरण्याक्ष धरती में से सारा गोल्ड निकाल लेते हैं, जिससे कि धरती अपने ऑर्बिट से छूट जाती है, हाँ। It is said that because of the gold content in the bhakti, in धरती, in the planet Earth, वो
it can revolve. But now gold content निकाल लिया तो क्या हुआ, हिरण्य मतलब गोल्ड है ना, तो he likes gold, so he took away all the gold. So धरती जो है अपने ऑर्बिट से गिर गई क्षीर सागर में। हाँ, अब क्षीर सागर में गिर गई भक्ति की धरती, तो और कोई भी उपाय नहीं था। ब्रह्मा जी तुरंत गए विष्णु जी के पास और बोले कि देखिए धरती माता का बहुत बुरा हाल कर दिया है हिरण्याक्ष ने, तो प्लीज हेल्प करो। तो भगवान वराहदेव, उनकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है, बट इन शॉर्ट वी विल जस्ट टेल यू दैट वराहदेव appears and वराहदेव from his tusk, he has a snout and a tusk, he picks up, वो धरती माता को उठाते हैं और निकाल देते हैं समुद्र से। और फिर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध होता है उनका, जो बहुत समय तक चलता है, और भगवान को वो पूरा आनंद देते हैं वीर रस का आस्वादन देने के लिए। तो और उसके बाद हिरण्याक्ष को मार देते हैं। अब जब हिरण्यकशिपु एंड द फैमिली दे गेट टू नो अबाउट इट, दे वेरी ऑब्वियसली दे लेमेंटिंग, और उस समय हिरण्यकशिपु जो है हिरण्यकशिपु पूरा जो अंत्येष्टि करते हैं अपने भाई की, और उसके बाद एक लेक्चर भी देते हैं, है ना, अपनी पूरी फैमिली को, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर सोल्स एंड वी आर नॉट दिस बॉडीज, सो योर सन इज देयर, अपनी माता को कहते हैं योर सन इज देयर एंड ही इज नॉट डाइड, एंड फैमिली को भी इसी प्रकार से सांत्वना देते हैं। तो अगर आप ऐसे वो श्लोक पढ़ लेंगे जो हिरण्यकशिपु ने बोले हैं, तो ऐसे लगेगा कि भगवान ने स्वयं बोले हैं श्लोक, अगर उसको स्टैंड अलोन पढ़ेंगे। So demons also have so much knowledge, but what they are doing is they are not applying it properly. They're not applying it for their emancipation. So अब ये सब करने के बाद हिरण्यकशिपु ने लेमेंट करने के बाद अपने सारे परिवार को लेमेंटेशन से निकालने के बाद क्या किया, उन सबको तो भेज दिया, पर खुद क्या किया, उन्होंने बोला कि अब मैं बदला लूंगा विष्णु से। हाँ, कैसे बदला लूंगा? ये सारे देवताओं के कहने पर विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, तो सबसे पहले तो मैं देवताओं की नाक में दम करूंगा। हाँ, तो देवताओं को, और ये देवताओं को कैसे बल मिलता है? देवताओं को बल मिलता है जब सारे जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं जो यज्ञ करते हैं, उससे देवताओं को बल मिलता है। तो ब्राह्मणों के यज्ञ रुकवाऊंगा। और यज्ञ कैसे पॉसिबल होता है? जब वो काउस जब घी देती हैं, है ना, काउस के मिल्क से जब घी बनता है, उससे यज्ञ संपन्न होता है। तो मुझे काउस को, ब्राह्मणास को और देवताओं को कष्ट पहुंचाना है। ही डिसाइड्स हिज टारगेट ऑडियंस कि इन सबको मुझे कष्ट पहुंचाना है। तो अपने सारे जो भी असुर गण होते हैं उनको वो इंस्ट्रक्शन दे देता है कि कहीं पर कोई यज्ञ नहीं होना चाहिए, आप लोग ब्राह्मणों को परेशान करो और गैयों को हत्या करो। हाँ, तो इस प्रकार से वो इंस्ट्रक्शन देता है। एंड देन व्हाट ही डज हिमसेल्फ इज, वो चला जाता है मंदराचल में तपस्या करने के लिए। हाँ, और तपस्या करता है ब्रह्मा जी के लिए, कि ब्रह्मा जी इज अ सुप्रीम देव और मैं उनकी तपस्या करूंगा। तो तपस्या करते 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 इतना समय बीत जाता है कि उसके शरीर में टर्माइट्स होती है ना, व्हाइट एंट्स, वो खा जाती है उसके शरीर को। एंड ही इज सो पावरफुल कि उसने अपने सोल को हड्डी में, अपनी बोन मैरो में रख लेता है। वो ही इज सो पावरफुल। ही डजंट डाई इन स्पाइट ऑफ द बॉडी। उसकी बॉडी एकदम खत्म हो जाती है, फिर भी वो मरता नहीं। तो तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये तो एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ना कुछ गलत मांगेगा। हाँ, तो वो इग्नोर कर रहे होते हैं उसको। लेकिन क्या होता है, उसके शरीर से इतनी तपस्या की वजह से बहुत हीट निकलने लगती है, और ये इतनी ज्यादा हीट होती है कि वो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स को भी जला रही होती है। तो सब देवता, इंद्रदेव और अनेक और देवता आते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपको पुकार रहा है, आप चले जाओ, उसको देखो, उसको क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी उनके कहने पे जाते हैं और अपने कमंडल से पानी लेकर हिरण्याक्ष को, हिरण्यकशिपु के शरीर पे डालते हैं, और जिससे कि उसका शरीर ठीक हो जाता है ना। नाउ वो बहुत ही
glorifies Lord Brahma and then साष्टांग प्रणाम करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि आप तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हो। हाँ, और उनसे बोलते हैं कि मैं आपसे मैं ये तपस्या इसलिए कर रहा था कि मुझे कुछ आपसे आशीर्वाद चाहिए। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं बताइए क्या आशीर्वाद चाहिए। तो कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरी मृत्यु ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो मैं खुद ही मुझे खुद ही मृत्यु होती है ना, मैं तो आई एम नॉट इटर्नल माई सेल्फ, सो हाउ कैन आई गिव यू अ boon लाइक दैट। तो ये सोचता है क्योंकि हिरण्यकशिपु जो है ही इज रिप्रेजेंटिंग असुरिक भाव, है ना। असुरिक भाव मतलब कि वो हमेशा अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं। तो और वो सोचते हैं कि बाकी लोग तो सब बेवकूफ हैं, हम तो उनको चीट कर सकते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। दिस इज द मेंटालिटी। सो व्हाट ही डज इज ही सेज अच्छा ठीक है, आप मुझे इमॉर्टैलिटी का वरदान नहीं दे सकते, पर मैं आपसे कुछ चीजें और मांग लेता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा मांगो। अच्छा, मुझे कोई मानव नहीं मार सके, कोई देव नहीं मार सके, कोई यक्ष किन्नर अनेक जो भी योनियां हैं वो सब बोल देता है कि मुझे कोई भी योनि का व्यक्ति को ना मार सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। हाँ, मुझे ना दिन में मारा जा सके ना रात में मारा जा सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। और मुझे किसी वेपन से नहीं मारा जा सके, तलवार से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, सारे वेपन्स। तो जैसे हम लोग, हमारी मेंटालिटी, हमें इससे ये सीखना चाहिए कि हमारी मेंटालिटी भी ऐसी रहती है कि हम अपने आप को सेफ गार्ड कर लें सो दैट वी कैन मैक्सिमम एंजॉय। बट इट डजंट हैपन, इट डजंट वर्क। जब हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था कि उसने इतना पावरफुल इंश्योरेंस प्लान ले लिया था फ्रॉम ब्रह्मा जी, बट स्टिल he could not live forever। तो अनेक प्रकार के जब उन्होंने बूंस ले लिए तो फिर उसके बाद वापस आके उन्होंने त्राही मचाना शुरू कर दी, हाँ, 10 दिशाओं में, और सारे देवताओं को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया, सबको बहुत तंग करते थे। अच्छा, इधर ये हुआ, एक छोटी सी चीज मैं बीच में बताना आपको भूल गई। आपको पता होगा कि क्योंकि कयाधु उनकी पत्नी जो थी शी वाज प्रेग्नेंट, और देवताओं ने सोचा जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे तो ये इतना डेमोनियाक है तो उसका बेटा भी बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, तो क्यों नहीं छोटे बच्चे को ही मार दिया जाए। तो वो कयाधु को किडनैप करके ले जा रहे थे, नॉट टू किल हर, they would not kill a woman, but they were thinking कि जब उसका बच्चा पैदा होगा तब हम उसको मार देंगे। तो नारद मुनि वहां पर आए और नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप इतना घोर पाप करने जा रहे हो। वो जो बच्चा है इनके गर्भ में वो डीमन नहीं है, वो एक्चुअली डिवोटी है, and he's going to be a wonderful devotee, so you don't touch him। तो इंद्रदेव बोले कि ओ हमसे गलती हो गई। तो इंद्रदेव ने कयाधु के आसपास सर्कमएम्बुलेट किया, उनको प्रणाम किया और क्षमा मांगी, और कयाधु को वो नारद मुनि अपने हर्मिटेज में लेके चले गए और वहां उन्होंने भागवतम सुनाना शुरू किया कयाधु को। अच्छा, उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कैसे जो प्रहलाद हैं अभी माँ के गर्भ में ही हैं, तो नारद मुनि बता रहे हैं कि ये जो हैं ये भक्त हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि नारद मुनि के संपर्क में आने के बाद वो भक्त बने, वो पहले से ही भक्त बन गए, पहले से ही भक्त थे। ऐसा क्यों था, कैसे? How can Hiranyakashipu and Kayadhu, two demons, give birth to a devotee? I just, if you can tell me, if anyone knows. माता जी हरे कृष्णा। उसमें एक मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए एक यज्ञ करने लगे थे, और तब वहां पे कौवा आके बैठ गया और कौवे ने ना भगवान के नाम जपना शुरू कर दिया, चैंट करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा या राम राम ऐसे कुछ करके। तो उन्हें इतना गुस्सा आया और उन्होंने ना उसे भगाने के लिए वहां से यज्ञ को भंग करना पड़ा। और फिर वो घर जब आए तो जब दे हैड सेक्स तो वो बार बार यही बात बोल रहे थे कि
क्या राम 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 करके मेरा यज्ञ खराब कर दिया, क्या हरे कृष्णा करके मेरा यज्ञ खराब कर दिया। ऐसे करके करते करते जब स्पर्म अंदर गया बॉडी के अंदर, तो ये सिर्फ राम राम और हरे कृष्णा करते हुए गया, इस वजह से डिवोटी पैदा हुआ। Yes, yes, very beautifully explained. Thank you so much, Radhika. Okay, so that is the reason, huh? So because he was chanting the holy names are so powerful, है ना? जैसे अगर हम इनका सुनते हैं, वाल्मीकि जी का सुनते हैं, तो क्या था वो, तो क्या थे, डाकू थे ना, रत्नाकर डाकू थे, और वो क्या किया, क्या वो राम का नाम भी नहीं जप पा रहे थे, इतने ज्यादा सिंफुल थे। तो क्या हुआ, नारद मुनि की कृपा से उन्होंने बोला ठीक है, राम का नाम नहीं जप पाते तो मरा जप लो, मां से कर दिया भगवान का नाम उल्टा, लेकिन बेनिफिट किसका मिला, राम बोलने का मिला। So even this person जो एकदम डेमोनियक है, लेकिन भगवान का नाम जप करते, जब कंसीव हुए प्रहलाद, है ना, तो भक्त बन के पैदा हुए, है ना। तो फिर अब नारद मुनि ने अपने बाकी महीने, जो कयादु प्रेग्नेंट थी, जब तक प्रहलाद नहीं हुए, तो अपने हर्मिटेज में उनको रखा और उनको भागवतम सुनाया करते थे हर रोज। तो कयादु तो ज्यादा सुनती थी, कभी नहीं सुनती थी, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो वो वूम में बैठ के भी सारी कथा सुना करते थे, है ना। So all of you are also prospective mothers sometime in future. When you get married, you'll all be mothers. So you should understand that the education of the child will begin from the womb, right? तो माँ के गर्भ में से ही एजुकेशन शुरू, भक्ति शुरू करा देनी चाहिए, भागवतम कथा शुरू करा देनी चाहिए। So now, so when Hiranyakashipu comes back, और प्रहलाद महाराज जब 5 साल के होते हैं, उनको स्कूल भेजा जाता है, तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, शंड और अमर, है ना, उनके निगरानी में स्कूल में भेजा जाता है उन्हें। तो एक बार जब हिरण्यकशिपु बुलाते हैं प्रहलाद को बहुत प्रेम से, उसको अपनी गोद में बिठाते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है पढ़ाई में, हाँ? तो वो क्या बोलते हैं, किसको पता है? What does he say? Anyone? Okay, so I will say that. Okay, so he says that सबसे अच्छा तो यही है कि हम अपने कि ये भौतिक चीजों में नहीं फंसे, है ना। हमें क्या करना चाहिए, हमें वृंदावन चले जाना चाहिए और केवल भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, है ना। तो वो हिरण्यकशिपु का फर्स्ट रिएक्शन होता है कि वो हंसने लगते हैं, अरे इसको ये सब किसने सिखा दिया, लगता है कोई चोरी से हमारे स्कूल में, कोई बच्चों के स्कूल में कुछ वैष्णव आ गए और ये सब सिखा दिया है। तो शंडा अमर को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इन्होंने जो भी लर्न किया ना, इसको अनलर्न कराओ और आप जाओ इसको एजुकेट करो, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, हाँ, कूटनाती में, इन सब में एजुकेट करो। तो शंडा और अमर उसको लेके जाते हैं और फिर ये सब उसको पढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद is a very very humble and submissive child, huh? So he is very very gentle to the teachers also, हाँ, his शंडा और अमर टीचर्स को भी बहुत जेंटल है। तो उन्हें बिल्कुल भी शक भी नहीं होता कि ये जो प्रहलाद है उसके हृदय में भगवान की भक्ति चल रही है। हाँ, उसे लगता है ये तो बहुत सबमिसिवली भगवान, ये तो इतनी अच्छी बातें सुन रहा है हमसे, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो अब्सॉर्ब कर रहा है। तो फिर वो when they think he's absolutely ready again, then they send him again to हिरण्यकशिपु कि देखो अब तैयार हो गया, अब आप इससे पूछो। तो इस बार हिरण्यकशिपु उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे टीचर्स ने तुमको क्या सिखाया जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तो क्या बताया प्रहलाद ने? हाँ, प्रहलाद ने नवधा भक्ति का प्रोसेस बताया, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो बहुत गुस्सा होते हैं इस बार हिरण्यकशिपु, बोलते हैं कि तुम लोगों ने ये सिखाया इसको, हाँ, मैंने क्या बताया था सिखाने के लिए तुमको।
तो चंद्रमा कहते हैं हमने तो नहीं सिखाया बिल्कुल भी, लेकिन ये कैसे सीख गया हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ये अंदर से ही इसके कुछ आ रहा है। हाँ, और फिर वो ये भी बताते हैं कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो ये क्या करता है प्रहलाद, he also starts preaching to others। और अब ये हाल हो गया है कि सारे के सारे बच्चे भक्त बन गए। हाँ, सबको ये चैंटिंग करवा देता है, हाँ, सबको भक्ति का ज्ञान दे देता है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रही हूँ, बट यू कैन रीड द स्टोरी इन भागवतम। सो अब हिरण्यकशिपु का गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। He says, I must destroy this person। ये तो विष्णु का भक्त है, विष्णु मेरा दुश्मन है, तो मुझे तो उसको डिस्ट्रॉय करना है। सो वी नो द स्टोरी कि वो एरोज से अटैक करने के लिए बोलता है अपने सिपाहियों को कि तुम एरोज से अटैक करो उसको। तो एरोज बन जाते हैं ब्लू लोटसेस। बाय द टाइम दे फॉल ऑन द बॉडी ऑफ प्रहलाद, वो एरोज ब्लू लोटसेस बन जाते हैं। हाँ, हाथी से कुचलवाने की कोशिश करता है तो हाथी एक गार्लैंड लेके उनको पहनाते हैं, है ना। अग्नि में डालने की कोशिश करता है, गरम कढ़ाई में डालने की कोशिश करता है तो गरम कढ़ाई ठंडी हो जाती है। हाँ, होलिका के सहारे से अग्नि में डालने की कोशिश करता है तो हवा ऐसी चलती है कि होलिका की शॉल जो है वो प्रहलाद को ओढ़ दी जाती है, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। सो ऊपर से नीचे फेंकना, वेरियस काइंड्स ऑफ अट्रोसिटीज। सो प्रहलाद लेकिन कभी भी रिटेलिएट नहीं करते। प्रहलाद नेवर सेज ओ कृष्णा, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, आई एम सच अ नाइस डिवोटी, आई एम इवन प्रीचिंग, हाँ, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी। क्यों नहीं करते ऐसा? Why do you think he doesn't ever retaliate, doesn't ever think like this? कौन बताएगा? हरे कृष्ण माता जी। Yes, बताइए। माता जी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है भगवान में। हाँ, because he is surrendered, है ना, वो शरणागत हैं। भगवान रक्षिष्यति विश्वासो, है ना। तो जो रक्षिष्यति विश्वासो का जो we have 6 limbs of surrender, कि भगवान मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, और रक्षा नहीं भी करेंगे तो भी मैं भगवान के शरणागत रहूंगा। हाँ, रक्षा करेंगे या रक्षा नहीं करेंगे, इसका क्या अर्थ है? जैसे जो सारे राक्षस भी हैं, जैसे शिशुपाल को मारा या अगासुर को मारा, जिस भी राक्षसी प्रवृत्ति के भी व्यक्तियों को मारा, तो क्या हुआ, उनकी क्या गति हुई? They go into the Brahman effulgence, right? है ना, वो भी मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। हाँ, तो भगवान अगर किसी की रक्षा नहीं भी करते, एक्चुअली वो रक्षा हो रही होती है ना। तो हो सकता है भगवान हमारा शरीर प्रोटेक्ट ना करें। हाँ, हमें ऑब्वियसली इमिटेट नहीं करना है प्रहलाद महाराज को, कि हम भी गरम कढ़ाई में कूद जाएं और सोचें कि भगवान तो बचा ही लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं करना है। हाँ, पर हमें शरणागत रहना है। इन टर्म्स ऑफ द मूड वी हैव टू बी सरेंडर टू कृष्णा। सो अगर आप ये देखें, प्रभुपाद अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज द टिपिकल मेंटालिटी ऑफ अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी, राइट। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का क्या अर्थ है? हिरण्याक्ष मैंने आपको बताया गोल्ड होता है, राइट। हाँ, और आगे जो वर्ड है हिरण्याक्ष हो गया गोल्ड, और हिरण्यकशिपु, इपु किससे क्या हुआ? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दैट? It means soft bed. Huh? So actually Hiranya means gold and Kashipu means soft bed. Huh? So somebody who is interested in gold, as in amassing material fortune, and bed means sex. जिसको केवल 2 चीज में इंटरेस्ट है, तो ये हिरण्यकशिपु का मीनिंग है। और प्रहलाद ऑन द अदर हैंड, प्रहलाद मीन्स प्राकृष्ट रूपेण आह्लाद, somebody who is transcendentally blissful। जो लिविंग एंटिटीज हैं एक्चुअली, अभी हम मटेरियल चीज से कवर्ड हैं तो हम ये रियलाइज नहीं कर रहे। वी आर ऑल प्रहलाद एक्चुअली, बट वी जस्ट हैव टू सरेंडर द वे प्रहलाद इज सरेंडरिंग टू द लॉर्ड। तो Prahlad was always fixed in chanting the holy name of the Lord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
which was obviously the mantra for that age, and we have Hare Krishna Maha Mantra for our age. So he was completely, totally focused and fixed on this. He didn't care what was happening to his body, क्योंकि वो realize कर चुके थे कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. So और शरीर तो temporary है, तो and that you know Krishna like we hear all the time from Prabhupada, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के. हाँ, तो अगर कृष्णा उन्हें मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता. So he was firmly fixed in his surrender, in his total mood of surrender to the Lord. That is how he didn't even crib, है ना, and he never disrespected his father. तो ये दो मेंटालिटीज अगर आप कंपेयर कीजिए कि हिरण्याक्ष हैज एन एंजॉयिंग मेंटालिटी, और उसके एंजॉयिंग मेंटालिटी में आप देखिए कि उस व्यक्ति के पास, हिरण्यकशिपु के पास सारे देवता उनके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करने के लिए खड़े रहते हैं. हाँ, सारे उनके डीमंस हाथ जोड़ के प्रणाम करने के लिए खड़े रहते हैं, है ना. They give him utmost respect and they're really scared of him, they're really fearful of him. But here is one little boy, एक 5 साल का बच्चा, वो खड़ा होता है और वो कहता है कि विष्णु ही सब कुछ है. तो जहां पर मुझे सारा 100% एंजॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन एक छोटा सा भी एंजॉयमेंट में बाधा आती है, तो क्या होता है कि आई एम टोटली डिस्ट्रॉयड. दिस इज द मेंटालिटी ऑफ अ मटेरियलिस्ट. मटेरियल्स की लाइफ में सब कुछ कितना भी अच्छा से चल रहा हो, लेकिन उसे एक चीज अगर अच्छी नहीं लगेगी तो ही विल बी कंप्लीटली अपसेट. Whereas प्रहलाद on the other hand, प्रहलाद की लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज हैं. There is no one who understands him. There is no one at his home. हाँ, हम लोगों में से कई लोग को डिफिकल्टी है इस बात की कि हमारे परिवार में कोई प्रैक्टिस नहीं करता कृष्णा कॉन्शियसनेस. पर क्या आपके परिवार वाले लोग आपको जहर दे देते हैं क्या, या गरम कढ़ाई में डाल देते हैं, या ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, भैया 10th फ्लोर से फेंक दो इसको, भक्त है ये, बहुत बनती है भक्त, फेंको इसको, कोई करता है ऐसा, है ना. So प्रहलाद, in spite of all those difficulties, what he was doing, he was still preaching, he was still practicing Krishna consciousness to the best of his ability, and he is setting such a wonderful example. तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रहलाद महाराज के चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी लाइफ में तो उतनी डिफिकल्टीज हैं भी नहीं जितनी प्रहलाद महाराज की लाइफ में आई. So but then he was so fixed that in spite of so many difficulties, he never forgot Krishna, है ना. और हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, हम क्या करते हैं, देखो भगवान तो सब कंट्रोलर है, भगवान कंट्रोल नहीं कर सकते थे इसको, मेरे परिवार वालों को क्या भक्त नहीं बना सकते, तो क्यों नहीं मैं छोड़ दूं इस भगवान को, मेरा तो कुछ सुनते नहीं भगवान, बाकी लोग का सुनते हैं, है ना. तो प्रहलाद महाराज की लीला से हमको सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आए, एक्चुअली दे आर mercies of the Lord which are being sent to us for our purification, है ना, हमें शुद्ध करने के लिए. और अगर हम ऐसे फर्म भक्त बन जाएंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग भक्त बन जाएंगे प्रहलाद महाराज की तरह, तो भगवान हमें हर क्षण दर्शन देंगे, हर क्षण हमें प्रोटेक्ट करेंगे. अभी हिरण्यकशिपु और इतना सब होने के बाद भी अनेक चीजें अनेक चीजों के द्वारा मारने की कोशिश करने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं मर रहे थे, तो फ्रस्ट्रेट होकर हिरण्यकशिपु ने बोला कि हाउ आर यू गेटिंग ऑल दिस पावर, आई एम गिविंग यू, जो बड़े बड़े राक्षसों को यातनाएं दी जाती हैं वो तुम्हें दे रहा हूं, तुम 5 साल के बच्चे हो और तुम नहीं मर रहे हो, ऐसा कैसे. तो प्रहलाद महाराज ने जवाब दिया कि देखिए पिताजी, जहां से आपको पावर मिल रही है वहीं से मुझे पावर मिल रही है. कहां से पावर मिल रही है, विष्णु से. विष्णु, फिर मेरे दुश्मन का नाम लिया तुमने, आज मैं तुमको खुद ही मार दूंगा. तो और वो पूछते हैं कहाँ है विष्णु, हाँ किधर है विष्णु, दिखाओ मुझे विष्णु. हाँ, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं वो तो सब जगह हर कण में है विष्णु. तो हाँ, क्या इस खंबे में है विष्णु. हाँ, तो
तो कहते हाँ खंबे में भी है। तो जननिवास प्रभु जी का लेक्चर मैं सुन रही थी कुछ साल पहले मायापुर में, तो वो कहते हैं कि जैसे ही हिरण्यकशिपु ने बोला कि क्या इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद महाराज ने खंबे की तरफ देखा और तुरंत उस खंबे के अंदर विष्णु नजर आए, भगवान नजर आए। और वो कहते हैं कि भगवान ने आंख मारी, मैं हूं यहाँ पे। हाँ, और प्रहलाद महाराज ने कहा अच्छा, तो और तुरंत अपने पिताजी को कहा हाँ यहाँ पर है विष्णु, अच्छा इसमें विष्णु है, मैं आई विल डिस्ट्रॉय हिम राइट नाउ। तो फिर उन्होंने अपनी तलवार से नहीं मारा, उन्होंने अपनी मुट्ठी बनाई कि इस खंबे को मैं अपनी मुट्ठी से ही मारूंगा। तो जैसे ही मुट्ठी से प्रहार किया, खंबे को टच ही किया था कि खंबा फाड़कर भगवान नरसिंह रूप में आ गए, with half body of a lion and the remaining body of a मनुष्य, मानव। So आप में से कौन मुझे जल्दी से बता सकता है? I'm sorry, we are running short on time. Can we extend this a bit, Sadhguru Mataji? Maybe 10 minutes. Yes, Mataji. Yes, we can. तो आप मुझे बताएं, आप में से कोई भी बताएं कि क्यों भगवान ने आधा सिंह का शरीर और आधा पुरुष का शरीर धारण किया? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, वो जो ब्रह्मा जी से अवतार मांगा था उन्होंने कि ना तो मैं मनुष्य से मरूं और ना ही मैं नर से मतलब नर और किसी भी योनि से मतलब हाँ करा दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी मुझे मार ना सके। हाँ। तो सारा कुछ ध्यान रख के, पूरे सारे जो कंडीशंस थे, सारे बोन्स थे, उनका ध्यान रख के, सो कृष्णा ने जब बोला है कि he protects what the devotee has and he brings us what we lack, right? तो the Lord, ब्रह्मा जी भी भक्त है ना उनके, तो ब्रह्मा जी के शब्दों को भी प्रिजर्व करना है उनको, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने ये रूप रचा। और बताया जाता है कि जब उन्हें मारा, इन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए भगवान ने कहां पर मारा, किसको पता है? हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध हुआ, और युद्ध में कभी भगवान जीत रहे थे, कभी हिरण्यकशिपु जीत रहा था। तो जब हिरण्यकशिपु जीतने लगता था तो सारे के सारे जो देवता थे, ब्रह्मा जी और ये सब, वो बड़े डर जाते थे, है ना। तो इतनी सुंदर लीला उन्होंने, लड़ाई करने में भी बहुत ही सुंदर लीला का आस्वादन दिया अपने भक्तों को, क्योंकि क्लाइमैक्स और सारा का सारा कभी कभी अप एंड डाउन, ये सब, जैसे हीरो, अगर मूवी में हम देखते हैं हीरो अगर हारने लगता है तो हमें लगता है अरे क्या ये विलन जीत जाएगा, हीरो की इतनी पिटाई हो गई, तो हमें थोड़ा संशय होने लगता है। तो उसी प्रकार से भगवान कभी हारते थे, कभी जीतते थे, इस प्रकार से खूब उन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध किया। और फिर जब शाम का समय था, when the day was ending and the night was coming, ना दिन था ना रात थी, भगवान ने क्या किया? घर के अंदर भी नहीं मारा, घर के बाहर भी नहीं मारा, चौखट पे मारा, है ना। और कौन से वेपन से मारा? गिनवाया था वो वेपन, नाखून से मारा, by his nails. So he fulfilled all the preconditions that were set. और बताया जाता है कि उन्होंने बाद में ब्रह्मा जी को प्रताड़ित भी किया, इसके लिए डांटा भी कि आप कैसी कैसी डिफिकल्ट कंडीशंस दे देते हो, जिससे कि मुझे इतना सोच के अलग रूप लेना पड़ता है। But this beautiful roop is for the pleasure of Prahlad and is for the pleasure of devotees. So हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, हमें नरसिम्हदेव की शरण लेनी चाहिए। और नरसिम्हदेव जो हैं, हमें he is there for driving away all the obstacles in our bhakti. He is not different from Krishna. He drives away all the obstacles in our bhakti. And I wanted to tell you a little bit about, आप सब में से कितने सारे लोग मायापुर गए हैं? I know you've gone. Okay. So, आप लोग please, I think you were all supposed to go to Mayapur to attend that Mataji seminar that was happening. But yes, next time, maybe whenever Krishna permits,
you all should go. तो वहां पर जो डीटी है नरसिंह देव की, आपने फोटो में जरूर देखी होगी, उनका भी बहुत सुंदर पास टाइम है। उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको सुना देती हूँ। दैट डीटी इज वेरी वेरी डियर टू मेनी डिवोटीज, और वो बहुत सारे उन्होंने भक्तों के साथ वो रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से भी हुए हैं जो एक बुक में भी लिखे गए हैं। और नरसिंह देव जब उस समय क्या था, मायापुर में बहुत सारे डाकू आसपास के गांव से आके हमारे मंदिर को अटैक किया करते थे। और एक बार तो राधा रानी की डीटी जो लोगों को, डाकुओं को लगा शायद वो गोल्ड की बनी है, उसको चुरा भी लिया। ऐसे बहुत नुकसान कर रहे थे बार बार डाकू लोग आकर। तो एक बार एक भक्त को स्वप्न में ये नरसिंह देव जो अभी आप देख रहे हैं डीटी फॉर्म में यहाँ पर इस्कॉन में मायापुर में, वहां पर भक्त को वो दर्शन दिए उन डीटी ने, और उन्होंने बोला कि you should bring me here in Mayapur, and that person he उन्होंने चित्र बनाया। और फिर उन्होंने ये सुना था कि साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मूर्तिकार हैं, स्थापति बोलते हैं उनको, है ना, जो भगवान नरसिंह देव की डीटी बना सकते हैं। तो उन्होंने बहुत खोजा, इट वाज लाइक 1 year or more of struggle to find some स्थापति। तो उनको एक स्थापति मिले और उन्होंने चित्र दिखाया कि ये जो है ये डीटी हमें चाहिए अपने मायापुर के लिए। तो स्थापति ने एग्री किया कि हम बना देंगे, लेकिन स्थापति ने 9 महीने में उस डीटी को बनाकर तैयार करके देना था। हाँ? तो लेकिन जो स्थापति के गुरु थे, उन्होंने somehow उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप जो है ये डीटी को मत बनाओ, क्योंकि ये उग्र नरसिंह देव है। It's a very ferocious form of Nrsimha Dev, and once upon a time this was worshipped in a particular village and that whole village got destroyed. So हम नहीं चाहते कि ये डीटी ऐसी बनाई जाए। तो उन्होंने मना कर दिया, बहुत समय बाद मना किया, बट मना कर दिया। तो फिर भक्त लोग फिर उनसे मिलने के लिए आया, फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमें बहुत जरूरत है इस डीटी की। तो फिर जब इस व्यक्ति ने अपने गुरु को बताया कि ये इस्कॉन मायापुर के लिए है, तो फिर उनके गुरु ने आज्ञा दे दी कि अच्छा, मायापुर में तो जो प्राइमरी मूड है वो औदार्य धाम का मूड है, औदार्य का मूड है ना, मर्सी का मूड है। सो चैतन्य जो भी डीटी अगर मायापुर में रहती है, उसका प्रीडोमिनेंट मूड क्या हो जाता है, औदार्य का हो जाता है। तो ये नरसिंह देव आप मायापुर में रखने के लिए दे सकते हैं। तो उन्होंने डीटी बनाना शुरू किया, और कुछ समय में ही डीटी जब कंप्लीट हो गई, उसका स्टोन ढूंढने में भी बहुत समय लगा था। तो डीटी जब कंप्लीट हो गई तो फोन आया कि आप लोग अपनी डीटी को तुरंत लेके जाइए। क्यों लेके जाइए? क्योंकि जिस हट में बैठ के वो डीटी बना रहे थे, अभी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई। सोचिए, अभी खाली डीटी जो है, लेकिन उन्होंने उनकी आंखें डाल दी थी। तो उस डीटी के पावर से the place where he was making the deities, या जहां पे वो deities बनाते थे, वो सारा जल गया था, है ना। So he was actually emitting so much power and he wanted to really go to Mayapur. So बताया जाता है कि फिर उनको ट्रक में सैंड के ऊपर रखकर भेजा गया, साउथ इंडिया से मायापुर लाया गया। और अभी भी he is so attractive to all his devotees, and devotees ask him for various जो भी हमारी भक्ति में आने वाली कठिनाइयां हैं, हम उनसे मांगते हैं कि वो क्षमन करते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं भक्तों की, जिसमें भक्तों ने अपने रियलाइजेशंस शेयर किए। एक साउथ अमेरिकन माता जी हैं जिनकी आंखें कमजोर होने लगी थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी, अभी भी रहती हैं वो मायापुर में। उन्होंने बताया थे पास टाइम, मैं भी इंसिडेंटली उस समय मायापुर में थी और जननिवास प्रभु की क्लास चल रही थी। तो ये माता जी उसी क्लास में थी और उन्होंने बताया कि आंखों से नजर नहीं आ रहा था उनको, तो उनको नरसिंह देव ने दर्शन दिए और बोला कि देखो कुछ समय पहले पुजारियों ने क्या किया कि मेरी जो ओरिजिनल आंखें थी वो निकाल के ना कैट्स आई लगा दिए। कैट्स आई इज एन एक्सपेंसिव स्टोन, बट he says I am not a cat, why have they put cat's eyes?
हाँ, तो उनको बोलो मेरी पुरानी आंखें मुझे लगा दे, तो अगर तुम ये कर दोगी तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो अगले दिन जाके पंकजांगरी प्रभु से, जननिवास प्रभु से लीला ये बताई, और एक्चुअली जब उनकी आंखें रिप्लेस हो गई, नरसिंहदेव की आंखें रिप्लेस हो गई, तो माता जी की आंखें जो इतनी खराब हो गई थी, वो कुछ नहीं पढ़ पा रही थी, वो आंखें उनकी वापस आ गई। She could see clearly. So like that, many beautiful pastimes have happened in the past. There was a boy who was undergoing a brain surgery. He had a brain tumor, and he was taken to Calcutta. So जो उनकी मदर थी, वो नरसिंहदेव के सामने प्रार्थना कर रही थी केवल, और भी भक्त लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वो बच्चा बच जाए, क्योंकि उसका बचने का बहुत कम चांस था। तो इतनी प्रार्थना की भक्त लोगों ने कि जब डॉक्टर्स ने उनका सर खोला तो उसमें वो ट्यूमर था ही नहीं। डॉक्टर्स इतने हैरान रह गए, फिर उन्होंने दोबारा जो सारे अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज हुए थे वो सारे चेक किए, तो सॉरी अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे होंगे, जो भी जो चित्र में नजर आ रहे थे कि ये ट्यूमर था, और लेकिन जब सर खोला गया तो उसमें नहीं था कुछ भी। So such amazing pastimes have happened, and so we take shelter of Prahlad Maharaj. We should read हम 7वें कैंटो में 8th चैप्टर में 8th चैप्टर और 9th चैप्टर हम लोग पढ़ सकते हैं भागवतम का। सदगुरु सेवानंदिनी माता जी आपको गाइड कर सकती हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स हैं, अभी समय का अभाव है तो हम नहीं ज्यादा डिस्कस कर सकते। सो प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स को हम पढ़ें, और प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स में एक बहुत ही और टचिंग बात है कि जब वो प्रार्थना करें नरसिंहदेव से, तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, है ना। तो जब नरसिंहदेव उनसे पूछते हैं कि क्या आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हो, तो बहुत इंसिस्टेंस के बाद प्रहलाद महाराज उन्हें, नरसिंहदेव उन्हें बताते हैं, नरसिंहदेव को वो कहते हैं कि मेरे पिता ने काफी सिंफुल एक्टिविटीज की हैं, बट मैं आपसे एक ही बूंद मांगता हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान उससे कहते हैं कि केवल मैंने उन्हें ही नहीं क्षमा कर दिया, आपकी 14 जनरेशंस लिबरेट हो गई हैं। So this is the mentality of a devotee, and this is the mentality. And then he says that I am worried about all those fools and rascals of the material world, जो केवल जिनका केवल इंटरेस्ट किस चीज में है, भौतिक एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसी प्रकार से, माधव कैन यू जस्ट गो, ओके, तो जिस प्रकार से भौतिक संसर्ग में हम लोग एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, उस प्रकार से जो सारे लोग what they're doing is they're spoiling their lives. So if he keeps spoiling, so he's worried about those people who are spoiling their lives, and then he prays for them. He says कि आप जो है सारे जो पाप हैं उनके, वो आप मुझे दे दीजिए, और सारे के सारे जो भी मैंने पुण्य क्रिएट किए हैं आप वो उनको दे दीजिए, ताकि वो सफर ना करें। So it is so heartening to read that prayer. तो आप लोग पढ़ सकते हैं भागवतम में वो कहानियां। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रहलाद महाराज फॉर्म लेते हैं। किसको पता है प्रहलाद महाराज क्या बनकर आए चैतन्य महाप्रभु की लीला में? Who can tell? He comes as Vasudev Dutt, and he does exactly the same prayer to Chaitanya Mahaprabhu. He says, आप मुझे सारी दुनिया के सिंस दे दीजिए, और मुझे क्या दे दीजिए? उनके सारे उनका जो भी, let me suffer in hell for millions and zillions of years. So भक्त जो है, आपने चरित्र देखा प्रहलाद महाराज का, throughout we tried to discuss a bit about it, and also if you see his Vasudev Datta incarnation, वो किस प्रकार से भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो क्या मांग रहे हैं कि जो दूसरे व्यक्ति जो इतना सफर कर रहे हैं, उनको आप प्लीज लिबरेट कर दीजिए, उनको अपने धाम ले जाइए, चाहे मुझे सफर करना पड़े जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ बर्थ्स तक। तो चैतन्य महाप्रभु क्या जवाब देते हैं कि
आपको सफर नहीं करना पड़ेगा, बट क्योंकि आपका डिजायर है कि सब लिबरेट हो जाएं, तो everybody will be liberated. So I promise you that. But only those people who are envious of the devotees, they will not be liberated. Right? Okay. So I'm sorry, I have gone 11 minutes beyond time. So forgive me for that. If you have any questions or comments, we can take it for the next 3-4 minutes, and then thank you so much for your time and your attention. ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है? कुछ कमेंट है? मातुजी, वो आपने प्रहलाद महाराज का कुछ बताया था ना कि हिरण्यकशिपु को जब आपने एक्सप्लेन किया था वो समझ में आया था, लेकिन प्रहलाद महाराज को आप कनेक्ट कर रहे थे कि हम भी वो हैं, लेकिन समझ नहीं आया मुझको। सॉरी, आप मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। सतगुरु माँ जी, आपको समझ आया तो मुझे बता सकते हैं? वो आपने बोला था ना कि प्रहलाद महाराज के जैसे ही है हम भी, कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, वो मैं ये बोल रही थी कि प्रहलाद का अर्थ है प्राकृष्ट रूपेण आह्लाद, मतलब ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। आह्लाद मतलब ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, आनंद। हाँ, तो एज सोल्स वी आर आल्सो मेड ऑफ सच्चित आनंद, so that transcendental anand is there in us, but because we are covered with material coverings, so we are not able to identify this. So we are like, as in we are also Prahlad, we are also Prakrishta Rupena Ahlad. That's what I wanted to say. Yeah? Thank you. Okay. All right. Anything else? So, thank you so much for your time and attention. Thank you, Mataji. Thank you so much for so wonderful. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Yes. Mataji, there is a question. आपने बताया था मायापुर में आरोध्य जो रस है, मूड है, तो वृंदावन में कौन सा मूड है? वृंदावन में माधुर्य रस है। Okay, thank you, Mataji. वृंदावन में माधुर्य रस है। हाँ, और मैं औदार्य बोल रही थी। औदार्य शब्द आया उदार से। उदार, उदार मतलब merciful, magnanimous, है ना? That is औदार्य। और माताजी, माधुर्य का मतलब क्या होता है? माधुर्य होता है the sweet relationship between the devotees and Krishna. That is madhurya. Yeah, that is also can be detailed so much. Yeah. Okay. Anything else? All right. Thank you so much for this service. Sorry. Yes, please. Thank you so much for the wonderful class. Thank you for giving us your time. So we hope that we can get your time in future as well. Yes, 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 yes. लेक्चर ही कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर अपना छोड़ा था बीच में। Sorry, I didn't understand that. No, maybe someone got unmute. अच्छा, okay, okay. All right. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपके समय के लिए और अटेंशन के लिए, ध्यानपूर्वक समझ। ओके, सो आप सब लोग प्लीज सद्गुरु माता जी आप इन्हें गाइड कर सकते हैं कि भागवतम का क्या पोर्शन पढ़ना है, तो वो श्लोक पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद के पोपट पढ़ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रहलाद महाराज की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि भक्त से ही भक्ति मिलती है। ठीक है? All right. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.
हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glory to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्ण सदगुरु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, कुछ बोल रहे हैं? हरे बोल। हाँ माता जी, कौन सा श्लोक पढ़ना आप प्लीज गाइड कर दीजिए भागवतम का। माता जी ने बताया कि 7th कैंटो में 8th and 9th चैप्टर जो माता जी ने बताया है, we can 8 read and 9 that. चैप्टर हाँ जी, 11 कैंटो श्रीमद् 7th कैंटो में है, श्रीमद् भागवतम में। तो हम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि हम साथ में ही पढ़ सके जब तक नरसिंह चतुर्दशी आ रही है 6th is नरसिंह चतुर्दशी। So we can read daily for 1 hour, और ऐसा मैं आज देख लेती हूँ कितना श्लोकास है, कितना टाइम लगेगा। अकॉर्डिंगली आई विल शेड्यूल एंड सेंड यू अ मैसेज कि हम साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो मैं मेघा रूपा माता जी, यू आर इन मेघा रूपा माता जी भक्त रिक्शा ना माता जी? ओके ओके ओके। तो मैं माता जी को भेज दूंगी एक शेड्यूल बना के, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, हम प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स पढ़ सकते हैं डेली कुछ कुछ घंटा जब तक नरसिंह चतुर्दशी। डायरेक्ट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम विल रीड प्रभुपाद पोपर्ट्स। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैं आज देख के कितना श्लोकास हैं, कितना चैप्टर है, तो अकॉर्डिंगली डिवाइड करके आई विल सेंड यू द शेड्यूल। तो हम रोज एक घंटा पढ़ सकते हैं जब तक नरसिंह चतुर्दशी आ रही है 6 तक। ओके ओके मैम। Okay, thank you everyone for joining. Hare Krishna.